प्लॉट इन्वेस्टमेंट हमेशा से एक ल्यूक्रेटिव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी रही है और आज अगर गुड़गांव के अंदर हम प्लॉट देखने के लिए जाते हैं तो गुड़गांव के अंदर प्लॉट लोगों की पॉकेट से बाहर हो चुके हैं, क्योंकि आज की डेट में जो गुड़गांव के अंदर रेट चल रहे हैं वो 2 लाख रुपए गज, कहीं पे 3 लाख रुपए गज, कहीं पे 5 लाख और 6 लाख रुपए गज भी हो चुके हैं। अब जिनके पॉकेट से गुड़गांव बाहर हो चुका है वो लोग आसपास की नेबरिंग एरियाज में प्रॉपर्टी तलाश कर रहे हैं। जैसे कुछ लोग सोना के अंदर प्लॉट देखते हैं, कुछ लोग जाते हैं नीमराना की साइड में, मानेसर की साइड में। अगर इन सारे एरियाज को देखें और इनकी डेवलपमेंट को देखें तो आज मैं जहां पे आपको एक प्लॉट अपॉर्चुनिटी सजेस्ट करने वाला हूं वो अपने आप में दी बेस्ट है। मैं बात कर रहा हूं फारुख नगर की। फारुख नगर के अंदर रिलायंस मेट सिटी के अंदर प्लॉट बाई करना जो है एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। उसका रीजन ये है कि शायद बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको इस एरिया के बारे में पता भी नहीं होगा, लेकिन रिलायंस ने यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी फुली डेवलप कर दिया है। आप देख रहे हैं यहाँ पे 12 मीटर से लेके 45 मीटर वाइड रोड इंटरनल रोड्स हैं, तो बेसिकली काफ़ी स्पेसियस है। आपको तारों का जाल जो है रोड पे नहीं दिखेगा, क्योंकि सारी जो वायरिंग है वो इंटरनल हो चुकी है। यहाँ पे ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर का काम, अगर मैं बात करूँ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की, अगर हम बात करते हैं, स्कूल बिल्कुल पास में ही बन रहा है, मल्टीपल स्कूल्स इस एरिया के अंदर बन रहे हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पे हॉस्पिटल्स की तो आसपास के एरियाज में हॉस्पिटल बन रहे हैं। अगर मैं बात करूं इंडस्ट्रियल की तो यहाँ पे आज की डेट में 80+ कंपनीज ऑलरेडी ऑपरेशनल हो चुकी हैं। और ये इंडस्ट्रीज़ कोई छोटी इंडस्ट्रीज़ की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे कोई कंपनी 10 एकड़ में है, कोई कंपनी 15 एकड़ में है, कोई कंपनी 20 एकड़ में है और कोई 50 एकड़ में है। और ये सारी कंपनीज ऑपरेशनल होने के बावजूद भी यहाँ पे अभी भी लगातार कंपनीज आ रही हैं। 500+ कंपनीज विदिन 2 ईयर यहाँ पे ऑपरेशनल हो जाएंगी। यही रीज़न है कि यहाँ पे सराउंडिंग में जो पीछे आप देख रहे हैं ये घर यहाँ पे रेडी हो चुके हैं, लोग यहाँ पे रहते हैं। जो कंपनीज ऑपरेशनल हो चुकी हैं उनके एम्प्लॉयज़ यहाँ पे रहते हैं। जिन्होंने प्लॉट बाई किए थे आज की डेट में वो लोग अच्छे प्रॉफिट के साथ या तो एग्जिट कर चुके हैं या उन्होंने अपनी प्रॉपर्टीज यहाँ पे बना ली हैं। आज लोग यहाँ पे रहना शुरू हो चुके हैं। तो लोगों को अगर इन टर्म ऑफ ROI देखें तो अच्छी ROI मिलती है, अगर इन टर्म ऑफ एप्रिसिएशन देखें तो एक अच्छा एप्रिसिएशन मिलता है। और आज यहाँ पे लाने का रीज़न ये है कि यहाँ पे कुछ नई अपॉर्चुनिटी आने वाली है, जहाँ पे 700+ प्लॉट जो है नए आने वाले हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस एरिया के अंदर इन्वेस्ट करने में और इस ग्रोथ स्टोरी का पार्ट बनने में तो आप हमारे नंबर्स पे कॉल करिए। इस ग्रोथ स्टोरी का पार्ट उन सबको बनना चाहिए जो कि लाइक विदिन 9 मंथ 6 मंथ के अंदर जो कि अपनी पॉकेट से रफली 1 CR खर्च कर सकते हैं। आप पॉकेट से खर्च करने का मतलब ये है कि अगर आपकी लोन एलिजिबिलिटी है तो आप उस पर लोन ले लीजिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है प्री अप्रूव्ड हैं। सारी चीज़ें यहाँ पे जो भी अप्रूवल हैं, जो भी डॉक्यूमेंटेशन है, वो सारी चीज़ें कंप्लीट हैं। तो लोन वगैरह लेने में भी आपको कोई हेजिटेशन यहाँ पे नहीं होगी, किसी भी तरीके की हिंड्रेंस यहाँ पे नहीं आएगी। तो जो भी लोग गुड़गांव के अंदर प्लॉट नहीं खरीद सकते हैं, सोना, मानेसर और नीमराना जा रहे हैं, मैं बोलूँगा एक बार फारुख नगर या रिलायंस मेट सिटी को एक्सप्लोर ज़रूर करना चाहिए। रिलायंस मेट सिटी अपने आप में कोई प्रोजेक्ट नहीं है, ये अपने आप में एक पूरी टाउनशिप है जो 8000 एकड़ प्लस की बनने वाली है और कहीं ना कहीं ये अपने आप में एक इंडिपेंडेंट सिटी बनेगी। आज बहुत सारे लोग इसको गुड़गांव के सैटेलाइट की तरह देख रहे हैं, लेकिन मुझे ये लगता है कि आने वाले टाइम में ये सिटी अपने आप में एक इंडिपेंडेंट सिटी होगी। लोग यहीं पे काम कर रहे होंगे, यहीं पे रह रहे होंगे, यहीं पे उनके लिए मार्केट्स होंगी, यहाँ पे उनके बच्चों के लिए स्कूल होंगे, मल्टीपल पार्क्स होंगे, उनके लिए क्लब हाउस होगा। और अगर कनेक्टिविटी वाइज भी हम देखेंगे तो ये एरिया जो है आपका NCR से भी वेल कनेक्टेड होगा और आसपास के नेबरिंग स्टेट से भी वेल कनेक्टेड होगा, क्योंकि ये अपने आप में इंडस्ट्रियल हब की तरह उभर के आ रहा है। आज की डेट में जापानीज़ कंपनी की बात करूं या मैं जर्मन कंपनीज़ की बात करूं या मैं कोरियन कंपनीज़ की बात करूं, रिलायंस मेट सिटी के अंदर हर कंट्री से कंपनीज़ आ रही है जो कि अपनी फैक्ट्रीज़ ऑपरेशनल कर रही हैं। और ये फैक्ट्रीज़ भी कोई वो फैक्ट्रीज़ नहीं है जहाँ पे पॉल्यूशन होगा। ये कंप्लीट सिटी जो है पॉल्यूशन फ्री रहने वाली है। तो अगर इस स्टोरी का आप पार्ट बनना चाहते हैं आप हमारे नंबर्स पे कॉल करिए
मेरा यहाँ पे लाने का आपको पर्पज़ ये था कि एक्चुअल में मैं आपको दिखाऊं कि किस तरीके की डेवलपमेंट यहाँ पे हो रही है, इनफैक्ट किस तरीके की डेवलपमेंट हो चुकी है। और ये डेवलपमेंट तो अभी केवल 10 से 15% ही आप देखने को मिल रही है। आपको आने वाले टाइम में इस शहर के अंदर वो बहुत कुछ होगा जो कहीं ना कहीं आज की डेट में आपको दूसरे सिटीज़ में नहीं मिलता है।